मैं हूं अस्पायर फैसाइल और जनरल एंट्री के इस सीरीज वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ और जनरल एंट्री रूल के बेस पे, ताकि हमें जनरल एंट्री रटनी ना पड़े कभी भी और हमें जनरल एंट्री काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, वो भी रूल के बेस पे। अब बच्चों, मैं जनरल एंट्री रूल के बेस पे इतना ध्यान क्यों देता हूँ? क्योंकि बच्चों, आप गांठ बांध के रख लो इन बातों को। अगर अकाउंट्स की जनरल एंट्री हमारे अच्छे से क्लियर होगी तो हमें कभी भी अकाउंटिंग में दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जनरल एंट्री के बेस पे ही हमारी आगे की सारी अकाउंटिंग डिपेंड है। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, आपको ये बातें मेरी समझ में आने लगेगी कि क्यों मैं जनरल एंट्री पे इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो बच्चे रांची में हैं और वो फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं तो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर क्लास के लास्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी ऐसा नहीं है, जिन बच्चों को डाउट भी है ना, अकाउंट्स क्लास 11 12 के अकाउंट्स में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्री। बच्चों, जनरल एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग फर्दर के लिए भी। जैसे जैसे हम अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे, जनरल एंट्री पे हमारा कमांड होगा तो हमारे लिए सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो फालतू की बात ना करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं रूल। रूल बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और कुछ रूल और हमने देखे थे मॉडर्न अप्रोच के बेस पे। ठीक है। एसेट्स, डेबिट इंक्रीज द एसेट्स, क्रेडिट डिक्रीज द एसेट्स। लाइबिलिटी एंड कैपिटल, डेबिट डिक्रीज द लाइबिलिटी एंड कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज द लाइबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या है हमारे पास बच्चों? दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। वो तो मुझे ही पता होगा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन दिख रहा है, चलो ठीक है। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक ₹50,000। और जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाई दिया था, इसलिए मैं बिना फॉर्मेट की जनरल एंट्री कर रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो पिछली क्लास में आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। पहला जनरल एंट्री क्या है? पेड इनटू बैंक 50,000। अब बच्चों, इसका मतलब क्या है? हमने पैसा जमा किया बैंक में। तो हमने पैसा जमा किया बैंक में, तो हमारे पास से बच्चों जाता है क्या है? कैश। अब अपने घर का ही पैसा हम जमा करते हैं बैंक में, तो हम घर से क्या लेके जाते हैं? कैश। तो हमने बैंक में क्या जमा किया? कैश। और इसे बच्चों हम कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है सर? अब कॉन्ट्रा एंट्री वो होता है बच्चों जिसमें एक ही अकाउंट इफेक्ट करता है। अभी मैं बताऊंगा एक ही अकाउंट कैसे अफेक्ट करता है। जिसमें एक ही अकाउंट अफेक्ट करता है और उस अकाउंट का बैलेंस जीरो होता है, उस अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। अब एक ही अकाउंट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पहले देख ही लो आप। अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक भी रियल है बच्चों, कैश भी रियल है, तो इसमें एक ही अकाउंट इम्पैक्ट करता है, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और जिसका इम्पैक्ट हमारे रियल अकाउंट पे कुछ भी नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जनरल एंट्री क्या है। पेड इनटू बैंक, तो जनरल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये पूछोगे कैसे होगा? अब मैं तो समझ ही रहा हूँ कि बच्चे पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो चलो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अब यहाँ पे बच्चों दो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले बैंक। बैंक क्या है? एसेट्स। और एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का मैंने रूल क्या बताया था आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है। अब पैसे हम जमा कर रहे हैं, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, आ रहे हैं पैसे, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हुआ हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है। अब कैश अकाउंट। अब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश भी कौन सा है? कैश भी क्या है हमारा? एसेट्स और रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से जो गया उसे करो क्रेडिट। तो रूल क्या, एंट्री क्या बनी हमारी, सॉरी एंट्री क्या बनी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। पेड इनटू बैंक,
इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री पे कहते हैं, जिसमें हमारा अकाउंट अफेक्ट नहीं करता है, नील इफेक्ट हो जाता है। एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैसे, बैंक क्या है, एसेट्स, और सारे एसेट्स क्या होते हैं हमारे, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो चीज़ आ रहा है उसे डेबिट करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश, कैश भी हमारा एसेट्स है, और एसेट्स सारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरी एंट्री पे चलते हैं। अब दूसरी एंट्री थोड़ी सी एडवांस है, टेंशन नहीं लेने का, मौज लो, बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आएगी। ड्रू फॉर प्राइवेट यूज, हमने कुछ ड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है। हमने कुछ निकाला, हमने कुछ ड्राइंग की प्राइवेट यूज के लिए। बच्चों ध्यान देना, प्राइवेट यूज। अब बच्चों चलो समझते हैं। अब आपका बिजनेस है, अब आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में से ही पैसे अपने खर्चों के लिए निकाल रहे हो। तो वो क्या बिजनेस के खर्चे हैं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। तो वो किस, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे लिए ड्राइंग होते हैं बच्चों, ड्राइंग। जहाँ भी हम पैसे बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए निकालेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। क्योंकि हम बिजनेस के यूज के लिए तो निकाल नहीं रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्राइवेट यूज के लिए। तो जहाँ भी हम बिजनेस से कुछ भी चीज़ निकालें प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हमारे लिए क्या होगा बच्चों, ड्राइंग। तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं, उसके बाद में फिर से एक बार समझेंगे हम। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000। अब कैसे, अब बच्चों जैसे हमने पहले क्लास में बताया था आपको, अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपका क्या बढ़ता है, कैपिटल, ठीक है। अब बिजनेस से आप पैसा निकाल रहे हो तो आपका क्या घटेगा, कैपिटल, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे प्राइवेट यूज के लिए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ड्राइंग। बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमारे लिए होता है कैपिटल, निकालेंगे तो हमारे लिए होगा ड्राइंग, और ड्राइंग मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब चलिए हम इसे रूल पे भी समझते हैं, ड्राइंग। अब बिजनेस से पैसा निकाले हैं हम, तो हमारा क्या घटेगा, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का मैंने रूल बताया था आपको, आई थिंक वो सीट का है, हाँ, कैपिटल का रूल हमने बताया था मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, डेबिट डिक्रीज द लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अब यहाँ पे बच्चों कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जहाँ भी, फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, जहाँ भी प्राइवेट यूज के लिए हमने कुछ भी निकाला तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, ड्राइंग से, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्योंकि रूल कहता है हमारा मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, डेबिट डिक्रीज द कैपिटल। जब कैपिटल घटता है तो हम उसे करते हैं डेबिट, इसलिए हुआ ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैश, अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि हमने क्या निकाला है क्या नहीं, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि बिजनेस से हमने कैश निकाला है, कितना, 10,000। तो हमने किया कैश अकाउंट को क्रेडिट 10,000। अब कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, अब कैश अकाउंट क्या है, कैश एसेट्स है हमारा, जैसे कि हमने पहले भी देखा, और सारे एसेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जनरल एंट्री क्या बना बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बार फिर से, अगर कोई भी विदड्रॉ, कोई भी ड्राइंग, कुछ भी चीज़ हम निकाल रहे हैं प्राइवेट यूज के लिए, तो उससे हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, ड्राइंग से। यहाँ पर एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब आप यही कहोगे सर आपने तो एसेट्स के लिए भी वो वाले रूल लिखवाए थे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। हाँ जी बच्चों, मैंने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जरूर बताया था, और मैंने पिछले क्लास में भी मॉडर्न अप्रोच और गोल्डन रूल को लेके मैंने आपको एंट्री समझाई है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो मैं फिर से बता देता हूँ। अब कैश क्या है, कैश हमारा है एसेट्स। तो हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू क्या बताया था, डेबिट इंक्रीज द एसेट्स। अगर एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एसेट्स घट रहा है तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम थर्ड जनरल एंट्री की तरफ। जो बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ी बड़ी जनरल एंट्री है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बच्चों वाले काम है, टुच्चों वाले काम है ये तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, ट्रांजेक्शन क्या है, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द ऑनर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल फॉर रेसिडेंशियल यूज, सॉरी फॉर रेसिडेंशियल यूज। अब रेसिडेंशियल का मतलब पर्सनल भी, ठीक है बच्चों। अब हम इसे समझते हैं पहले।
इस ट्रांजेक्शन को तोड़ तोड़ के समझते हैं कि क्या कहना क्या चाहता है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हमने बिल्डिंग का रेंट पेड किया, कैसे? चेक के थ्रू, और उसमें हाफ ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो आधा भाग है, इज यूज बाय ऑनर प्रोप्राइटर, ऑनर मतलब मालिक, प्रोप्राइटर मतलब भी मालिक, बिल्डिंग का जो आधा हिस्सा है उसे प्रोप्राइटर अपने रेसिडेंशियल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, सॉरी यार, रेसिडेंशियल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, यानी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है। और पूरे बिल्डिंग का रेंट कितना है? 10,000, ठीक है। तो पहले हम जनरल एंट्री देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर से इस ट्रांजेक्शन का मतलब, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं, हमने बिल्डिंग का रेंट कितना पेड किया? 10,000, और आधा यूज हो रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो सबसे पहले बच्चों रेंट अकाउंट डेबिट, पहले जनरल एंट्री ध्यान दे दो, टेंशन नहीं लेना, मैं अभी समझा रहा हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 10,000, ये कैसे? वो ये मेरे को समझ में नहीं आया। चलो बच्चों मैं फिर से समझाता हूँ आपको। अब बच्चों हमारा ट्रांजेक्शन क्या था? पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, ठीक है। हमने बिल्डिंग का रेंट चेक के थ्रू पेड किया, और उस बिल्डिंग का आधा हिस्सा हम अपने पर्सनल यूज में लेके आते हैं और आधा हिस्सा बिजनेस की यूज में लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जहाँ भी पर्सनल यूज, जहाँ भी बिजनेस से पैसा हम पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइंग, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी बच्चों हमारी? रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो रेंट है, ये जो 5,000 है, ये तो है बिजनेस का, यानी हमारी कंपनी के बिल्डिंग का रेंट पेड हुआ है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये जो है हमारा पर्सनल, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर पर्सनल यूज, और जहाँ भी पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं वो हो जाता है हमारा ड्रॉइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है बिजनेस से? कैश। तो टोटल कैश हमारे बिजनेस से कितना गया बच्चों? 10,000, ठीक है। अब इसे हम रूल पे समझते हैं। और दूसरी चीज़, इसका नरेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैंने पहले क्लास में बताया था नरेशन में कुछ भी नहीं करना है, बस बिंग लगा के ट्रांजेक्शन उतार देना है, लेकिन इसका ट्रांजेक्शन काफ़ी बड़ा है तो इसे हमने शॉर्ट में करके बस वही चीज़ लिख दी है, बिंग रेंट पेड हाफ ऑफ विच रिलेटेड टू पर्सनल यूज, ठीक है। रेंट पेड किया जिसमें से हम हाफ पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते थे। अब रेंट, अब बच्चों यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट है, चलो देखते हैं हम। रेंट, हमने जब रेंट पेड किया तो हम कुछ भी पेड कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और मैंने बताया था सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेट्स वाई हमने क्या किया? रेंट अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है। अब ड्राइंग को भी सर आपने डेबिट किया है। हाँ जी बच्चों, अभी मैंने पिछले वाले ट्रांजेक्शन में भी बताया था, कोई भी ड्राइंग, कुछ भी चीज़ बिजनेस से हम निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो किससे डिनोट होता है? ड्राइंग से। तो ड्राइंग अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा क्या घटेगा? कैपिटल। तो ड्राइंग किसको अफेक्ट कर रहा है? कैपिटल को, क्योंकि बिजनेस से हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कैपिटल घटेगा। और कैपिटल का रूल क्या कहता है मॉडर्न अप्रोच के थ्रू? डेबिट डिक्रीज द कैपिटल। जब कैपिटल घटता है तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हमने क्या किया बच्चों यहाँ पे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने बिजनेस से निकाला क्या? टोटल कैश, इसलिए हमने किया कैश को क्रेडिट। अब ये भी देख लेते हैं कि कैश को क्रेडिट क्यों किया। अब बच्चों कैश क्या है? कैश है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट क्या? एसेट्स। तो एसेट्स का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू एसेट्स का भी रूल देखते हैं, तो एसेट्स का रूल क्या कहता है? क्रेडिट डिक्रीज द एसेट्स। जब एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो बच्चों इसकी जनरल एंट्री क्या हुई आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं ट्रांजेक्शन को पढ़ देता हूँ और समझा भी देता हूँ आपको। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द ऑनर प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज 10,000। बच्चों यहाँ पे शायद मेरे से कुछ गलती हो गई है तो माफ़ करना, यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह हम कर देते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। अब सर आपने बैंक क्यों किया? बच्चों यहाँ पे ट्रांजेक्शन में मैंने ध्यान नहीं दिया है। पेड
रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमने कैसे पेड किया है, चेक के थ्रू। अब चेक से जो कटेगा वो तो हमारे बैंक से ही कटेगा ना बच्चों, इसलिए मैंने वहाँ पे बैंक किया है, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या बनी बच्चों हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर चेक के थ्रू नहीं पेड किया होता तो हम यहाँ पे लिख देते कैश। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता ट्रांजेक्शन में तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते कैश, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे रेंट पेड, अब उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, रेंट पेड। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बच्चों की पर्सनल यूज के लिए या फिर प्राइवेट यूज के लिए, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, रेंट पेड 2000, यानी यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो रेंट ये बिजनेस का पेड हो रहा है, ना कि पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। और बिजनेस की कोई भी चीज़ें पेड हो रही है तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ना कि हमारी कैपिटल को घटा रही है बच्चों, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट, अब रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। इसलिए हमने किया रेंट अकाउंट को डेबिट। और हमने जब रेंट पेड किया तो हमारे पास से गया क्या, कैश। तो कैश क्या है, एसेट्स, और सारे एसेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमने रेंट पेड किया बच्चों तो हमारे पास से कैश चला गया। आप किसी को अगर रेंट दोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश चला जाएगा। अब बच्चों फिर से एक बार ध्यान देना, रेंट पेड और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है फॉर पर्सनल यूज या फॉर प्राइवेट यूज, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये रेंट जो पेड हो रहा है ऑफिस के बिल्डिंग के लिए ही पेड हो रहा है, बिजनेस के यूज के लिए ही पेड हो रहा है, ना कि पहले वाली एंट्री की तरह पर्सनल यूज के लिए। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया, कैश हमारा क्या है, एसेट्स, एसेट्स होते हैं रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। बच्चों ये भी एंट्री कुछ भी नहीं है, टुच्चों वाली चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, आपको आराम से समझ में आएगी। पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, प्लेस एन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर फॉर ₹40,000, अमाउंट एडवांस 20,000, ठीक है। हमने एक कंप्यूटर का ऑर्डर प्लेस किया है, यानी हमने किसी को एक कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है जो कि है 40,000 का, लेकिन हमने उसे एडवांस में पैसे कितने दिए हैं बच्चों, अभी 20,000। तो हमारे पास से अभी कितना रुपया गया है सिर्फ 20,000, ठीक है बच्चों। तो हमने 20,000 किस चीज़ के लिए पेड किया बच्चों, कंप्यूटर के लिए। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। नरेशन बिंग एडवांस पेमेंट फॉर कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। 40,000 का कंप्यूटर तो है, लेकिन हमने अभी उसे कितने रुपए दिए हैं, 20,000। अब हमने कहा है कि तू पहले पूरी कंप्यूटर दे देगा, उससे तो बाकी के पैसे हम बाद में दे देंगे, ठीक है। तो हमने अभी 20,000 रुपये दिए, तो हमारे पास से गया क्या, 20,000 रुपये गए हैं, और किस चीज़ के लिए गया है, कंप्यूटर की। तो हमने एंट्री क्या किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये भी रूल देखते हैं। अब हमने किस चीज़ के लिए पेड किया है, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर क्या है हमारा, एसेट्स, और सारे एसेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और हमने कंप्यूटर के लिए 20,000 पेड किया, तो हमारे बिजनेस से गया क्या, पैसे चले गए बच्चों। तो हमने क्या किया, बैंक, बैंक भी क्या है हमारा, एसेट्स, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चों यहाँ पे आप बैंक की जगह कैश भी लिख सकते हो, तो इससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि हमने कैश के थ्रू पेड किया या ऐसे ही पेड किया है। तो अगर यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी लिख देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, एंट्री नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू राम। अब हमने राम को क्या बेचा, गुड्स बेचा कितने की, 20,000 की। बच्चों अब ये एंट्री शायद मैंने पिछले वाले क्लास में भी बताया था, लेकिन ये एंट्री मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके बाद वाली एंट्री इससे लिंकअप करके मैं आपको समझाऊंगा। अब सोल्ड गुड टू राम, अब मैंने पिछली क्लास में बताया था जहाँ भी गुड सोल्ड या फिर परचेज होता है, तो अगर गुड परचेज होता है तो हम परचेज से डिनोट करते हैं, अगर सोल्ड होता है तो हम सेल से डिनोट करते हैं। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज से डिनोट करते हैं, और बेचते हैं तो सेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गुड्स नहीं है, यहाँ पे बस गुड्स है। अगर यहाँ पे रहता फर्नीचर तो हम फर्नीचर का यूज करते हैं, नहीं है तो हम फिर अगर परचेज है,
अगर गुड्स परचेज है तो हम परचेज से डिनोट करेंगे, और सेल्स है तो सेल्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड टू राम, इट मीन्स हमने राम को सामान बेचा और यहाँ पे लिखा नहीं है कि कैश में बेचा है कि किससे बेचा है, तो हम क्या जूम करते हैं, बस नाम है तो इट मीन्स हम ये जूम करते हैं कि हमने राम को सामान उधारी बेचा है। तो एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्यों होगा ये राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 20,000 20,000। राम क्या है बच्चों, राम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में से कौन सा पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, यानी जिसने सामान रिसीव किया उसे हम डेबिट करते हैं। तो हमने गुड्स किसको बेचा है, राम को, तो राम ने सामान रिसीव किया तो राम अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। अब हमारे पास से गया क्या बच्चों, गुड्स, तो गुड्स क्या है हमारा, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो मैं 6 वाली एंट्री से उसको, सॉरी यार, 6 नंबर की एंट्री से मैच करने वाला हूँ। अब हमने इस एंट्री में क्या किया है, राम को गुड बेचा है कितने का, 20,000 का, ठीक है। अब 7th एंट्री क्या है, रिसीव, ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम राम 19,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। अब राम को हमने सामान बेचा था, राम को हमने सामान बेचा था 20,000 का, ठीक है। लेकिन राम से हम रिसीव क्या कर रहे हैं, 19,000, और हम उसको 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों। अब हमने राम को क्यों डिस्काउंट किया, अब हम खुश हो गए राम से कि राम ने तो काफ़ी जल्दी पैसे पेड कर दिए, तो क्यों ना हम अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए और इन फ्यूचर कि ये हमको जल्दी पेमेंट करता रहे, इसको हम 1,000 का डिस्काउंट दे दें। तो हमने क्या किया, राम से 19,000 कैश रिसीव किया और 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब देखते हैं बच्चों की एंट्री क्या बनती है। अब एंट्री है हमारी ये, कैश अकाउंट डेबिट, राम से हमने कितना कैश रिसीव किया, 19,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया है बच्चों 1,000 टू राम अकाउंट 20,000। सर राम से तो हमने 19,000 कैश लिया, तो यहाँ पे आपने 20,000 क्यों किया, बच्चों राम को हमने डिस्काउंट दिया है, राम को हमने छूट दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि 6 नंबर पे आप एंट्री देखोगे, सोल्ड गुड टू राम 20,000, मैंने राम अकाउंट को डेबिट पहले कितना से किया था, 20,000, यानी राम से मुझे अभी लेना था 20,000, ठीक है। अब राम तो हमें 20,000 दे रहा था, लेकिन हमने उसे 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें हमारे पास कैश कितना है बच्चों, 19,000, 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। लेकिन राम का अकाउंट, राम का नाम जो हम क्रेडिट करेंगे वो पूरे 20,000 से क्रेडिट करेंगे ना बच्चों, क्योंकि हमने वहाँ पे डेबिट किया था 20,000 से, तो क्रेडिट भी करेंगे 20,000 से, क्योंकि राम तो हमें पूरा पैसा लौटा रहा था, लेकिन हमने उसे 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हुआ। कैश, राम से हमने कैश रिसीव किया 19,000, कैश क्या है हमारा, एसेट्स, और एसेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है उसे हम करते हैं डेबिट। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच के भी थ्रू जाते हैं तो एसेट्स का रूल क्या कहता है बच्चों, डेबिट इंक्रीज द एसेट्स, अगर एसेट्स बढ़ता है तो उसे करेंगे हम डेबिट, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट हमने अलाउड किया है बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर आप एक बिजनेस करते हो और आप 10 रुपये की चीज़ किसी को 9 रुपये में, कोई आपके रिलेशन वाला है या कोई आपके अच्छे जान पहचान वाला है या अच्छा कस्टमर है, उसको 9 रुपये में बेचते हो, तो 1 रुपया का क्या है आपके लिए, एक्सपेंसेस है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। इसलिए हमने किया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। अब राम को हमने क्रेडिट क्यों किया, राम, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है बच्चों आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो और आप समझ गए हो, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ बच्चों। अब राम, राम है बच्चों पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में कौन सा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और नेचुरल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बच्चों, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो दे रहा है हमें पैसे या कुछ भी दे रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अब बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे फेस टू फेस क्लासेस के लिए, अगर आप रांची में हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं उसका सलूशन आपको दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8987516503, ठीक है बच्चों। बेझिझक
बच्चों मैसेज करो, कुछ भी डाउट हो 11th-12th के अकाउंट से रिलेटेड मेरे को मैसेज करो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। मौज मार लेते रहो यार ज़िंदगी में, टेंशन नहीं लेने का। ओके, बाय बाय।